बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको उपसर्ग पढ़ा चुकी हूँ, उसकी पुनरावृत्ति पूरी तरीके से हो चुकी है। उपसर्ग की परिभाषा और उपसर्ग से बनने वाले शब्द, मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करना, पाठों में आए हुए शब्दों को जो उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना, सब कुछ मैंने पाठों से संबंधित चीजें भी करा दी हैं। आज प्रत्यय की बारी है, तो प्रत्यय समझाने से पूर्व मैं आपको ये बता दूं कि उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है। सिर्फ अंतर इतना ही है कि उपसर्ग जो है वो शब्दांश है जो शब्द के पूर्व लग करके उसके अर्थ को बदल देता है, और प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो उसके बाद में पश्चात, ये ध्यान रखेंगे। पूर्व और पश्चात की बात यदि करें तो कहाँ लगता है, जैसे ये समझा दें आपको। जैसे शब्द है, मूल शब्द है समाज, ये आपका मूल शब्द है समाज। अब इसमें एक उपसर्ग और एक प्रत्यय दोनों जोड़ दें तो इसमें उपसर्ग जोड़ दिए और एक प्रत्यय जोड़ दिए, उपसर्ग जोड़ दिए, एक प्रत्यय जोड़ दिए, बन गया असामाजिक। अब ये पूर्व लग गया, ये पश्चात लग गया, यानी ये बाद में लगा, ये प्रत्यय है, ये उपसर्ग है। तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना होगा दोनों में, कि एक शब्द के पूर्व लगता है, एक शब्द के पश्चात लगता है। प्रत्यय हमेशा बाद में लगेगा और उपसर्ग हमेशा पहले लगेगा, ये उसकी पहचान है। तो परिभाषा की बात यदि करते हैं तो परिभाषा आपको मैं लिख देती हूँ। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पश्चात लगकर उसके भाव को परिवर्तित कर देते हैं। जैसे शब्द है सुंदर और ता प्रत्यय उसमें लगा तो बन गया क्या, सुंदरता। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में लग कर उसके भाव को परिवर्तित कर देता है। जैसे सुंदर प्लस ता सुंदरता। बच्चा प्लस पन बचपन। तो इस तरीके से ये परिभाषा हो गई। अब प्रत्यय के दो भेद हैं। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। तो इतना मैंने आपको बता दिया प्रत्यय के भेद। अब मैं कृत और तद्धित प्रत्यय आपको बताऊंगी, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर प्रत्यय
प्रयोग संबंधी प्रत्यय प्रयोग संबंधी ध्यान देने योग्य बातें, ध्यान देने योग्य बातें। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय कृत प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के बाद लगते हैं। इनके प्रयोग से संज्ञा तथा विशेषण शब्दों का निर्माण होता है। विशेषण शब्दों का निर्माण होता है। फिर कृत प्रत्यय नीचे अब आपको दिखाई देगा कि नहीं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए तो मैं ऊपर बढ़ के लिखती हूँ। एक दो लाइन अभी आपको दिखाई दे सकता है। कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। देखिए, कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं रब करूं। आपका ये हो गया होगा, स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, तो मैं रब करती हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला कर्तृवाचक, कर्तृवाचक। हाँ। दूसरा
कर्तृवाचक, दूसरा है करणवाचक, तीसरा है क्रियावाचक, चौथा है कर्मवाचक, पांचवा है भाववाचक। तो ये कर्तृवाचक प्रत्यय के भेद हैं। हालांकि बहुत ज्यादा इसकी आवश्यकता आपको नहीं है, फिर भी आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए और सही तरीके से सही ज्ञान लेने पर कभी इसकी जरूरत पड़ने पे आपको समझ में आएगा कि हाँ कैसे होता है, तो इसकी जरूरत आपको पड़ सकती है, तो इसलिए मैंने इसको करा दिया। हालांकि आपको सिर्फ प्रत्यय लगाने को आएगा, प्रत्यय अलग करने को आ सकता है, तो ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ कहाँ आवश्यकता, लेकिन फिर भी इसके भेदों की जानकारी आपको होना उचित है। फिर है कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द को कृदंत भी कहा जाता है। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को कृदंत भी कहा जाता है। तद्धित प्रत्यय धातु को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के साथ ही जुड़ते हैं। फिर तद्धित प्रत्यय 8 प्रकार के होते हैं। पहला कर्तृवाचक, दूसरा क्रमवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा लघुवाचक, लघुतावाचक। अब इसके बाद नीचे नहीं दिखाई देगा आपको, तो मैं इसको रब करूंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हो गया होगा, मुझे उम्मीद है आपका। मैं रब करती हूँ। पांचवा लघुतावाचक, छठवां गुणवाचक, और सातवां स्त्रीलिंगवाचक। और आठवां बहुवचनवाचक। तो देखिए, मैंने ये आपको तद्धित प्रत्यय के भेद बताए। हालांकि आपको इतने विस्तार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, न तो भेद पूछे जाते हैं, मगर जानकारी किसी भी चीज की नुकसानदायक नहीं होती है, फायदेमंद होती है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि कितने होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से यदि प्रत्यय की बात करें तो मुख्य रूप से प्रत्यय में कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय ही आपके लिए जानना आवश्यक है। अगर आप उतना जानते हैं तो आपका काम चल सकता है। तो इसलिए आप ध्यान में रख के चलिए कि इतने से आपका काम चल जाएगा। कृत प्रत्यय का मतलब हुआ कि धातु के साथ यानी क्रिया के साथ और क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। क्रिया को छोड़ दीजिए तो ये क्रिया को छोड़ के बाकी जितने पद होते हैं उनके साथ जो रहता है तद्धित प्रत्यय लगेगा और कृत प्रत्यय लगेगा क्रिया के साथ। तो इतना हो गया आपको, फिर मैं आगे बताती हूँ। प्रत्यय रूपी शब्दांश, प्रत्यय रूपी शब्दांश तभी सार्थक होते हैं, सार्थक होते हैं। प्रत्यय रूपी शब्दांश तभी सार्थक होते हैं जब ये किसी मूल शब्द के, जब ये किसी मूल शब्द के अंत में लगकर भाव का परिवर्तन करते हैं। शब्द निर्माण के दौरान एक या एक से अधिक प्रत्यय भी लग सकते हैं। जैसे सामाजिकता। अब इसमें देखिए, एक भी है प्लस ता भी है, तो दो प्रत्यय एक साथ लग गए।
तो ये तो वो आपका प्रत्यय की जानकारी मैंने दी। कौन कौन सी चीजें प्रत्यय में आपको बताने लायक होती हैं वो मैंने बताया। तो इतनी चीजें आप जान गए हैं। अब मैं आपको कृत प्रत्यय लिखवाने चल रही हूँ, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब कर दूं, फिर कृत प्रत्यय लिखवाऊं। चलिए शुरू करते हैं। प्रत्यय और उनसे बनने वाले शब्द। प्रत्यय और बनने वाले शब्द। पहला है अक्कड़। घुमक्कड़, भुलक्कड़, पियक्कड़। मेला, चेला, ठेला, लिखा, आई, कमाई, चढ़ाई, लिखाई, पढ़ाई, आकू, पढ़ाकू, लड़ाकू, उड़ाकू। फिर आन। आन में थकान, चढ़ान, थकान, चढ़ान, उड़ान, मिलान। आओ, खिंचाओ, खिंचाओ, लगाओ, बहाओ, कटाओ। आवट, लिखावट, बनावट, बुनावट, मिलावट। आवना, लुभावना, लुभावना, सुहावना, डरावना।
आवा, दिखावा, बुलावा, छलावा। आप साथ ही साथ उतारते रहिए, अन्यथा आपको बहुत ज्यादा उतारने को हो जाएगा तो आप अच्छे से कर नहीं पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इतना लिख लीजिए, फिर मैं आगे का किसी और दिन कराऊंगी। तो प्रत्यय की शुरुआत हो गई। अभी पहले अभी शामिल मिला जुला हुआ सब आपको करा दे रही हूँ, फिर उसके बाद मैं लेसन का कराऊंगी। तो मुझे उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।